इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 85। मन को भगवान के साथ जोड़िए, डे 4। कल परम पूज्य गुरुदेव वंदे माने हमें दिव्य देव्य सूत्र दिए और बताया कि मन क्यों मिला है, मन को दोष नहीं देना चाहिए। और हम अगर मन को सही तरीके से भगवान के साथ जोड़ लें, यानी अगर हम केवल क्रियाएं कर रहे हैं, अगर हम क्रियाओं में भावना और विचारना जोड़ लें तो जीवन दिव्य हो जाएगा और जीवन का जो अस्तित्व है, जो मानव जीवन का, हम उसको प्राप्त कर सकेंगे। इसको गुरुदेव ने बहुत डिटेल में बहुत सारे सूत्रों के साथ बताया। अब आज गुरुदेव कह रहे हैं कि पहले हम ये कारण जान लें कि मन क्यों भाग जाता है। हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, कर नहीं पाते हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जो दैवीय काम होते हैं या जो हमें इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, सोशली कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे व्यक्तित्व को, जिसे हम विद्या कहते हैं, वो काम करने में मन नहीं लगता है। लेकिन जो काम बिल्कुल कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं उनमें मन अटक कर बैठ जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? मान लीजिए टीवी देख रहे हैं तो घंटों टीवी में बैठ जाएंगे, गप्पे मार रहे हैं तो घंटों गप्पे मार लेंगे, बुराई करने बैठे हैं तो घंटों बुराई कर लेंगे। लेकिन अगर कोई कहे उपासना कर लो, कोई अच्छी सी किताब पढ़ लो, स्वाध्याय कर लो, सत्संग चले जाओ, कथा सुन लो, या ईश्वर चिंतन कर लो, या कोई ईश्वरीय काम कर लो, या सेवा में समय लगा दो, तो वहां पर मन नहीं लगता है। लेकिन इसका मतलब मन को लगना तो आता, इसका मतलब किसी का मन ऐसा नहीं है जिसको लगना ही नहीं आता। अब बात यह है कि सही जगह पर इसे कैसे लगाना है। प्रश्न ये उठता है कि ये मन गलत जगह पर क्यों टिकता है और सही जगह पर क्यों नहीं टिकता है। तो इसके लिए तो पहले कि हमने मैनिफेस्ट किया है, हमको वो समझना है कि हमको मन को दोष नहीं देना। ये जो गलत जगह टिक रही है ये प्रवृत्ति है हमारे मन में, कई सारे हमारे जो चित्त है उस पर कई सारे इम्प्रिंट्स हैं, और वो इम्प्रिंट्स कई कई जन्मों के हैं, और हमने हर योनि में जीवन जिया है। मानव जीवन तो अब मिला है, ये दुर्लभ मानव जीवन, पर इसके पहले हम कभी बैल थे, कभी गाय थे, कभी कीट मकोड़े थे, कभी पतंगे थे, कभी जलचर थे, कभी नभचर थे, कुछ ना कुछ थे। और हर योनि का अपना एक संस्कार है, और वो सारे संस्कार कहीं इम्प्रिंट के रूप में अपने अंदर हैं। तो जो नीचे के 3 चक्र होते हैं वो तो लगभग हर योनि में है। देखो, नीचे के 3 चक्र से मनुष्य क्या कर रहा है? पेट और प्रजनन कर रहा है, अपने आप को सेव कर रहा है, अपने आप को बचा रहा है, अगर कोई मुश्किल आ जाए तो अपने आप को सेव कर रहा है। तो वो तो सारे, आप एक बिल्ली आए, आप उसके ऊपर डंडा उठाओ तो वो भी भागेगी, आप बंदर को उठाओ डंडा तो वो भी आपको मुंह चिढ़ाएगा या भागेगा, मतलब क्रिया की प्रतिक्रिया करेगा। तो खाना पीना, पेट, प्रजनन, अपना और अपने बच्चों का साज संभाल करना, मैं के निम्नतम स्तर पर, ये तो लगभग हर योनि कर रही है, चिड़िया भी कर रही है, कीट पतंगे भी कर रहे हैं। तो अंतर क्या हुआ? मानव योनि के पास ऊपर के चक्र हैं, जो नीचे की योनि के पास केवल नीचे के 3 चक्र है, पर हृदय चक्र और उसके ऊपर के चक्र इस मानव देह में बसते हैं। तो ये एक डिफरेंस है। अब क्या है, जो नीचे के 3 चक्र की जो गतिविधियां हैं वो तो सहजता से हो जाती हैं। खाना खाना है, अपने आप भूख लग रही है, लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, जो लोअर विचार हैं वो भी आ जाते हैं, अलग अलग योनियों के संस्कार भी आ जाते हैं। पर ऊपर के 3 चक्रों पर काम करने के लिए एफर्ट लगता है, और उसी को कहते हैं संकल्प, उसी को कहते हैं पात्रता का विकास करना, उसी को कहते हैं टिल्लू पंप चलाना, उसी को कहते हैं उपासना करना, कि गायत्री मंत्र की उपासना करें और पेट और प्रजनन से बाहर आए। क्योंकि हम मानव देह में हैं। अगर हम मानव देह में हैं और केवल पेट और प्रजनन की एनर्जी पर जी रहे हैं तो हमने मानवता को प्राप्त नहीं किया। मानव देह में जरूर आए, लेकिन हम मानव कहलाने लायक नहीं है। ऐसा गुरुदेव कई जगह लिखते हैं, कई जगह इसको समझाते हैं। अब गुरुदेव कह रहे हैं कि मित्रों, अगर साधना का चमत्कार आपको देखने का मन हो और साधना से सिद्धि की जो बात बताई गई है वह करना हो, तो आपको पहला काम क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अपने काम में मन लगाना पड़ेगा। कोई भी काम हो जिसमें भजन भी शामिल है, मन लगाकर करना पड़ेगा। भजन के साथ में मन लगना चाहिए। मन लगने से क्या मतलब है? मन लगने से ये मतलब है कि मन भागना नहीं चाहिए और उपासना में लगना चाहिए। महाराज जी, यही तो हमारी शिकायत है। क्या शिकायत है? यही कि मन भाग जाता है। अच्छा, तो आपको ये शिकायत है। चलिए फिर हम बताते हैं कि मन भाग जाए तो आप हमसे कहना, हम आपको ऐसा उपाय बता रहे हैं। अब क्या करें? बेटे, मन को किसी काम में लगाया जाए। मन की बनावट ऐसी है कि जब तक कोई काम नहीं होगा तो मन भागता रहेगा। जब मन को भागने की आप शिकायत करते हैं तो मैं हमेशा उसका उत्तर यही देता हूँ कि शायद आपने मन को किसी काम में नहीं लगाया। मन को किसी काम में नहीं लगाया जाएगा तो मन भागेगा। घोड़े को आप काम में लगा दीजिए, टांगे में लगा दीजिए, सवारी में चला दीजिए, कहीं भी लगा दीजिए, घोड़ा तो अपने काम में लगा रहेगा। घोड़े को आप खोल दीजिए, उसके गले में रस्सी खोल दीजिए, फिर देखिए घोड़ा तो भागेगा ही। फिर आप कहेंगे कि साहब हमारा घोड़ा भाग गया। बैल को आप खाली छोड़ दीजिए, वह भाग जाएगा। मित्रों,
उपासना के समय भी अक्सर अपने मन को हम खाली छोड़ देते हैं, छुट्टल छोड़ देते हैं, उसको कोई काम नहीं सौंपते, कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपते, इसलिए मन भाग जाता है। मन भागेगा नहीं तो क्या करेगा? नहीं साहब, मन भागना नहीं चाहिए। बेटे, मन भागेगा नहीं तो क्या करेगा? उसको कोई काम नहीं दिया। भागना मन की सहज आदत है, उसकी बनावट ही ऐसी है, उसकी संरचना ही ऐसी है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना ही इस ढंग से की गई है कि उसको भागना चाहिए। भागना तो उसका स्वाभाविक गुण है। अगर वह भागेगा नहीं तो आदमी या तो सिद्ध पुरुष हो जाएगा, या समाधि में चला जाएगा, या फिर पागल हो जाएगा। दो में से एक काम हो जाएंगे। मन को तो भागना ही चाहिए, भागना उसका स्वाभाविक गुण है, इसलिए इसमें मन का कोई कसूर नहीं। मन का भागना बंद कीजिए। नहीं बेटे, ये नहीं हो सकता। देखो कितनी बढ़िया बात गुरुदेव बता रहे हैं कि हम जो नेचुरल फ्लो होता है, आंख का काम देखना है तो वो देखेगी। अगर मेरी आंख खुली है और मेरे सामने एक दीवार है, तो भले ही मेरा चित्त उस पर ना टिके, पर मुझे वो दीवार दिख रही है। अब कई बार हमें जाने अनजाने पता नहीं चलता कि हमने कितनी दीवार देखी, कितने घरों की देखी, हम सड़क पर गए, लेकिन इस बात का प्रमाण इससे मिलता है कि हम सब कुछ देख रहे हैं, भले ही वो रजिस्टर ना हो रहा हो। आप किसी घर में जाए और काली दीवार दिखे, तो तुरंत आपके मन में आएगा, अरे काली दीवार क्यों है? इसका मतलब वो दीवार दिख भी रही थी और वो रजिस्टर भी हो रही थी, उसने अंदर हलचल नहीं करी, क्योंकि एक रेगुलर पैटर्न पर है कि हाँ, सबके घरों की दीवारों का रंग ऐसा ही होता है, यहाँ पर भी ऐसा है, तो वो डीएनए में फिट है। लेकिन जब हमें कुछ ऑड वन आउट मिलेगा तो हमें पता चलेगा। ये कान सारी आवाज सुन रहे हैं आपके यहाँ, हमारे चारों तरफ, हम एक सोसाइटी में रहते हैं, चारों तरफ बहुत सारी आवाजें हैं, सब सुन रहे हैं, हमें पता नहीं चल रहा। क्यों? क्योंकि हमारा मन कहीं लगा हुआ है, कहीं पर ध्यान केंद्रित है, तो हमें बाहर की आवाज नहीं आ रही। लेकिन बाहर से अचानक जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज आने लग जाए, किसी के रोने की आवाज आने लग जाए, गाली की आवाज आने लग जाए, तो मन जहां है उसको छोड़कर उस ऊंची वाली आवाज की तरफ चला जाएगा कि आवाज कहां से आ रही है। ये मन इंद्रियों से अटेंशन पा रहा है। अब गुरुदेव कह रहे हैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात, कि अगर ये नहीं भागेगा तो कंसंट्रेशन और फोकस बहुत हाई हो जाएगा। फोकस और कंसंट्रेशन इतना हाई हो जाएगा कि समाधि की अवस्था में चला जाएगा, या इंसान पागल हो जाएगा, जिस चीज को देख रहा है उसे देखता 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 उसमें लॉस्ट हो जाएगा। अब बात यह है कि मन भागेगा तो किस दिशा में भागेगा, ये हमारे हाथ में है। ये अगर हम अपने हाथ में ले लें, क्या होता है, घोड़ा भाग रहा है, तो जब घोड़े को नकेल डाल दी जाए और सवार अपने हाथ में उसको, उसकी टांग को खींच ले, पकड़ ले, तो घोड़े की डायरेक्शन कौन डिसाइड करता है? फिर घोड़ा डिसाइड नहीं कर रहा, घोड़ा भाग ही रहा है, पर घोड़े को राइट जाना है कि लेफ्ट जाना है, ये घुड़सवार के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर हम गुरु की शरण में, गुरु के हाथ में डोर दे दें, तो ये मन भागेगा, पर इसको दिशा देनी है। हम क्या करते हैं, आंख बंद करके उपासना के लिए बैठ जाते हैं, ना उसमें कोई धारणा होती, ना उसमें कोई भावना होती। धारणा से की गई भावना मन को काम देने की जैसा है। मान लीजिए अगर हमने आंख बंद करी और हम अपने आप को भावना दे दें कि चलो अब शांति कुंज घूम के आते हैं, या अपने गुरु के आश्रम में घूम के आते हैं, ठीक है, तो मन को एक काम मिल गया, क्या? मानसिक रूप से शांति कुंज दर्शन का काम मिल गया। अब मन को बताओ, पूरा इंस्ट्रक्शन दे दो कि चलो मन, जब हम आंख बंद करके बैठेंगे, पहले तुमको ट्रेन में बैठना है, बस में बैठना है, गाड़ी में बैठना है, जो भी आपकी व्यवस्था है। उसके बाद बिल्कुल मन की तेज गति से तुम्हें शांति कुंज के इस वाले गेट से अंदर पहुंचना है, फिर तुमको यहाँ जाना है, पूरा एक इंस्ट्रक्शन पहले माइंड में तैयार हो जाता है। ये एक धारणा है। जब हम ये धारणा करते हैं, और तो हमें फिर आंख बंद करके बार बार बोलना नहीं पड़ता, इंस्ट्रक्शन नहीं देना पड़ता, चीजें ऑटो पायलट मोड पर होने लगती है। शांति कुंज के गेट पर पहुंचकर अपने आप पैर चलने लगेंगे, मन के पैर, क्योंकि मन की गति से है, और जप होने लगे। एक धारणा है। दूसरा, हम धारणा दे सकते हैं कि हम जब भी उपासना के लिए बैठे, हम प्राणायाम करेंगे। अब प्राणायाम करना मतलब केवल सांस लेना और छोड़ना नहीं है, हम कुछ धारण करेंगे। तो हमने उगते हुए सूर्य का ध्यान कर लिया कि हम उगते हुए सूर्य के दिव्य प्रकाश को भीतर ले जा रहे हैं। भीतर भी कहाँ तक ले जा रहे हैं? ये प्रकाश नाक से अंदर जाकर सहस्त्रार में से होता हुआ सीधा नाभि क्षेत्र में जा रहा है, सीधा पूरे रोम रोम में फैल रहा है, और उसके बाद सांस छोड़ते हुए अनावश्यक बाहर आ रहा है। ये भी मन को एक काम देना हो गया। तो हम मन को, जो भी काम कर रहे हैं, वहां मन को अगर पूरी तरह लगाना है, केंद्रित करना है, पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करते हुए अगर मन को लगाना है, तो हमको वो कंटेंट, वो सब्जेक्ट, वो चैप्टर समझ में आना चाहिए। हम केवल रटाफिकेशन से उसको लंबे समय याद नहीं रख पाएंगे। तो मन को पढ़ते समय चित्र दे दीजिए। जब भी कुछ पढ़ना है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो विद्या हो, चाहे कोई भी किताब हो, उसको चित्रों में बांध दीजिए। चित्रों में बांधकर चित्रों के बारे में विजुलाइज करना, उनके बारे में चिंतन करना शुरू कर दीजिए, पढ़ाई सरल हो जाएगी। यही तो है, परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री माँ का फोटो दिया। हमारे यहाँ सारे भगवान जी के फोटो क्यों है? स्वरूप ध्यान है।
एक दूसरा तरीका है स्वरूप ध्यान। कुछ नहीं समझ में आता तो गुरु चरणों की सेवा कर सकते हैं। आंख बंद करके मन ही मन मंत्र करेंगे, गुरु चरणों की सेवा करेंगे। आप मानसिक रूप से यज्ञ भी करके देख लीजिए। ऐसा नहीं कि आंख बंद करके यज्ञ करेंगे तो बस सीधा हवन कुंड जलता हुआ मिल गया, ऐसा नहीं हो सकता। आंख बंद करेंगे तो सारी चीजें जुटाएंगे, यज्ञ के लिए क्या क्या सामान चाहिए, पंच तत्वों से प्रार्थना करेंगे कि हमें वो सारा सामान दे दीजिए। माँ धरती से प्रार्थना करेंगे, आकाश तत्व से प्रार्थना करेंगे, फिर धरती में से एक यज्ञ कुंड प्रकट हो रहा है ऐसी धारणा करेंगे। फिर देखेंगे कि एक दिव्य देव सामग्री आ गई, फिर ऋषियों का आवाहन करेंगे, मुनियों का आह्वान करेंगे, सारी सारी सत्ताओं का आवाहन करेंगे। एक बड़ा सा यज्ञ कुंड है ब्रह्मांड के बीच में, फिर गुरु आह्वान करेंगे पूरे भाव से। तो ये क्या हो रहा है, मन को काम में लगाया, और कौन से काम में लगाया, दैवीय काम में। जो भी चिंतन करेंगे, अब यही धारणा भावना से की गई, ये धारणा ध्यान में कन्वर्ट होगी और ध्यान से समाधि की तरफ ले जाएगी। धीरे धीरे होगा, बहुत सारी चीजें बीच बीच में पॉपअप होंगी, लेकिन जो मन पहले 1 मिनट भी नहीं टिकता था, अब वो सहजता से अभ्यास के साथ 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट टिकने लगेगा। तो परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं कि मन का कोई कसूर नहीं है। और ये बात हमने पहले ऑडियो में गुरुदेव ने बताई थी कि मन को दोष मत देना। मन को तो अगर जितना दोष आज तक दिया उसके लिए सॉरी डालना कि प्यारे मन, बिना बात आपको दोष देते आए, हमारे हाथ में कमान थी, हमने आपकी कमान को ढंग से पकड़ा नहीं, लगाम हमारे हाथ में थी, हमको उसको खींचना था, हमने उसको गुरु शरण में ठीक से खींचा नहीं और दोष आपको दे दिया। अब गुरुदेव कहते हैं मन को भागना बंद करने के तरीके हैं। यह मैं आपको कल भी समझा रहा था कि उपासना में क्रिया के साथ एक मन को भी लगाइए। क्रिया क्या है इसके बारे में कल बात करिए। मन कैसे लगाएं यही तो समझा रहा हूं बेटा। प्रत्येक क्रिया के साथ क्या संकेत जुड़े हैं, क्या शिक्षण बढ़ा हुआ है, उस पर गौर कीजिए। साथ ही क्या कीजिए, साथ ही यह भी ध्यान दीजिए कि किस काम के लिए यह किया जा रहा है, यानी इंटेंशन क्या है, हम क्यों कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं। क्या हम पूजा भयग्रस्त होकर तो नहीं कर रहे। बच्चे का एक बार बीच में बात भी हो रही थी, उस पर बहुत हंसी भी आई कि बच्चे का एग्जाम है, तो बच्चे से कह रहे हैं बेटा आज एग्जाम है, आज भगवान के आगे हाथ जोड़ जाओ और 5 गायत्री मंत्र कर जाओ। आज एग्जाम है, आज कर जाओ, रोज करने की आवश्यकता नहीं। तो क्या हम खुद भयग्रस्त तो नहीं है। मोस्टली हम पूजा इच्छाओं से करते हैं, डिजायर से करते हैं, या फियर से करते हैं, या फिर बिल्कुल वो क्रिया की जैसे जैसे नहाना काम है ऐसे दिया जगाना काम है। मित्रों, उपासना कोई काम नहीं है। उपासना तो काम को गलाने का एक रास्ता है, काम तो वासना हो जाती है। उपासना तो काम को पूरी तरह गला देती है, अपनी हमारी जो चेतना शक्ति है, चेतन शक्ति है, जो प्राण शक्ति है, उसको ऊपर उठा देती है। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि आप ये ध्यान दीजिए कि आप जो भी क्रियाएं कर रहे हैं उनका उद्देश्य क्या है, आप क्यों करना चाहते हैं। आम लोगों ने क्रियाओं को यह समझ के रखा है कि ऐसी कोई बात नहीं। कुछ लोगों का भी यह ख्याल है कि क्रियाओं को देखकर भगवान प्रसन्न हो जाते होंगे। क्या कर रहे थे, बच्चों जैसी उल्टी पुल्टी हरकतें कर रहे थे। मम्मी हम ये घर बना रहे हैं, हाँ बेटे, हाँ बेटे बहुत खूब, अच्छा है, घर बनाओ। भगवान जी हमारे बच्चे को गायत्री मंत्र आता है, कैसा आता है, ओम भूम भूम भुवा। गुरुदेव ने यही लिखा है इसमें, ओम भूम भूम भुवा। अच्छा, तो तू भी ऐसे ही भूम भूम कर लेता है। अरे भगवान जी वैसे तो समझते हैं कि आदमी जबान से क्या क्या बकवास कर लेता है। अब चलिए मैं आपके मंत्रों को बकवास कहता हूँ। गुरुदेव यहाँ पर जो एग्जाम्पल देना चाह रहे हैं वो ये है कि कभी देखा है बच्चों को मिट्टी में घरौंदे बनाते हुए। जब बच्चे मिट्टी का घर बनाते हैं तो बड़े खुश होकर मम्मी पापा को आवाज लगाते हैं, फ्रेंड्स को और आंटी लोगों को आवाज लगाते हैं, घर बन गया, घर बन गया। और वो भी स्माइल कर देते हैं और आके हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा घर बन गया, बहुत अच्छा घर बन गया। लेकिन क्या उस घर में कोई रह सकता है? क्या वो घर टिकाऊ है? क्या वो घर थोड़ी देर रुक जाएगा? तो हम भगवान के पास बैठकर ऐसे ही छोटे बच्चे की जैसे खरौंदे के जैसे एक घर बनाते हैं और सोचते हैं भगवान उससे प्रसन्न हो रहे हैं, भगवान उससे आनंदित हो रहे हैं। तो भगवान भी जैसे हम एज अ माता पिता टेम्परेरी स्माइल दे देते हैं और कहते हैं हाँ बन गया, वही भगवान भी कर देते हैं कि अच्छा ठीक है बेटा, आ गया, तूने मंत्र कर दिया, तुझे लगता है हम तेरे मंत्रों से खुश हो जाएंगे। और तू मंत्र अच्छे बोल रहा है कि बुरे बोल रहा है, मतलब इसका मतलब तो ये है कि जो बहुत ही सुर लय ताल से मंत्र बोल सकते हैं, जिनका उच्चारण बहुत अच्छा है, भगवान उनको ज्यादा प्यार करेंगे। और जिनको संस्कृत बिल्कुल समझ में नहीं आती, जो चाह के भी नहीं बोल सकते, भगवान उनको डंडे मारेंगे। क्या इसका मतलब ये हो सकता है? इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है। तो गुरुदेव हमें कह रहे हैं कि हम मिथ्या से तो बाहर आए, हम सत्य को तो जाने। और गुरुदेव कह रहे हैं जब तुम इस भावना से मंत्र करते हो जिसमें तुम्हें पता ही नहीं कि तुम कब कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्यों मेरे पास आके बैठे हो या ईश्वर के पास आके बैठे हो, तो मैं उन मंत्रों को बकवास कहता हूँ। क्यों? क्योंकि जीभ की नोक से आप बकबक मचाते रहते हैं, वो मंत्र बकबक के समान है, उससे भगवान प्रसन्न नहीं होते। तो क्या केवल हाथों की उल्टी पुल्टी और जीभ की नोक की हेरा फेरी से भगवान प्रसन्न नहीं होता? नहीं बेटे, भगवान इससे प्रसन्न नहीं होता। तूने हाथों पे माला घुमाई, जीभ की नोक से चपड़ चपड़ मंत्र कर लिया, बकबक करके मंत्र कर लिया, भगवान इससे प्रसन्न नहीं होता। भाई परम पूज्य गुरुदेव तो ऐसी भाषा में लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं कि एकदम से अंतःकरण हिल जाए और हमें समझ में आए कि हम किस दिशा जा रहे हैं। हाँ बेटे, ऐसा नहीं होता। तो किससे प्रसन्न होते हैं भगवान? बेटे भगवान प्रसन्न होते हैं मन से,
हृदय से और भावनाओं से। अब इस स्वाध्याय को आज यही गुरु चरणों में अर्पित समर्पित करते हैं, क्योंकि मन कैसा होना चाहिए, हृदय कैसे होनी चाहिए, भावनाएं कैसे होनी चाहिए, ये एक विस्तारित विषय है। और शायद गुरुदेव इसी विषय को समझाने में 3200 किताबें लिख गए। केवल गुरुदेव यही तो समझा रहे हैं कि भाव संवेदनाओं की गंगोत्री क्या है, भावनाओं का खेल क्या है। 3200 किताबें केवल इसी का निचोड़ है, इसी का एक्सप्लेनेशन है, इसी का ट्रांसलेशन है। हर तरह से ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं ये मन समझ नहीं रहा। गुरुदेव आप तो समझा रहे हैं, और गुरुदेव अब यही कह रहे हैं, मन को दोष मत देना, खबरदार जो तुमने मन को दोष दिया। मन सब समझता है, क्योंकि हम सब जानते हैं। अब बताओ, हम जब कुछ गलत करते हैं तो क्या हमें पता नहीं होता कि हम गलत कर रहे हैं? अच्छे से पता होता है गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी करते हैं ना गलत। जब हमको, इसका मतलब मन को तो पता है कि ये कि गलत क्या है और सही क्या है। जिसको कंट्रोल करना था, जो भीतर का आत्म तत्व था, जो आध्यात्मिक मन था, जो लगाम अपने हाथ में लेनी थी, उसको खींचने का काम तो अपना ही था ना। उसको खींचने में गड़बड़ हो गई, वो ढंग से खींची नहीं, और फिर दोष मन को दे दिया, मन नहीं कर रहा। तो गुरुदेव स्वाध्याय तो बहुत सारा कर लिया, किताबें तो 85 पढ़ ली, पर बात बन नहीं पा रही अभी तक। क्यों नहीं बन पा रही? सच बात यह कि शरणागति नहीं हो पा रही। भगवान, संस्कार ना हमारे बस की नहीं है, इन संस्कारों को हटा पाना जो कई कई जन्मों से इकट्ठे हुए हैं। आदतों पे हम काम कर सकते हैं, वो आदत क्योंकि हमने ही डाली है। जब मैंने कभी चाय पी नहीं और अचानक से मैंने 15 साल की उम्र में चाय पीनी शुरू करी, तो ये आदत मैंने खुद डेवलप करी है। मैं उस आदत को जन्म लेने से पहले ही रोक दूं, पर जो जन्मांतर के संस्कार हैं, वो केवल उपासना से, वो भी शरणागति की भाव से की गई उपासना से जा सकते हैं। तो चलिए इस पर चिंतन मनन करते हैं, और अगर आप लोग को भी कुछ मिले तो साझा कीजिएगा। और इन भावनाओं को, विचारणाओं को विश्वव्यापी बनाने के लिए सभी को आभार। गुरुदेव माँ का सभी के लिए ढेर सारा प्यार। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी को प्रणाम। श्री प्रिया काउंसलिंग चैनल और देव परिवार चैनल पर जो वीडियोस आपको मिल रहे हैं, अगर ये आपके जीवन को बदल रहे हैं तो ये केवल गुरु कृपा है। आइए इस गुरु कृपा को विश्वव्यापी बनाएं। जो भी लिंक आप सुनते हैं, आपको जो भी लिंक अच्छे लगते हैं, उनको अपने व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस, सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर लगाइए। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आइए ऋषियों की, संतों की लेखनी को विश्वव्यापी बनाते हैं। जय हिंद, जय भारत। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।